बाबूजी, हाल ही में एक घटना जौनपुर ज़िले में घटित हो गई, जो हृदय विदारक घटना है मेरे दोस्त। इसका समाचार मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ और घटना स्थल पर जाने का अवसर नहीं मिला। जो कुछ भी सूचना मिली है उस आधार पर यह गीत लिखा गया है। जो भी कमी होगी आप लोग क्षमा कर देंगे। यह गीत हम अपने निजी चैनल भारती 70 के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा है आप लोग गीत सुनने के पश्चात आशीर्वाद रूप में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर अवश्य कर देंगे। धन्यवाद। कहना है, बर्बादी बियाह भइले लेह से पाछुआई, जिंदगी बेकार होई गए अवतारवाई। बर्बादी बियाह भइले लेह से पाछुआई, जिंदगी बेकार होई गए अवतारवाई। मेरे दोस्त, वह इस प्रकार की घटना ही है कि जो भी सुनेंगे उनका हृदय करुणा से भर जाएगा मेरे दोस्त। कहना है, पहले पता लें। कुछ मुछ गौरी गंजा जौनपुर के घाटना, 75 के संगरू राम 35 मन भावना। मेरे दोस्त, कुछ मुछ गांव गौरीगंज जौनपुर की घटना। और मेरे दोस्त, संगरू राम की उम्र 75 साल बताई जाती है। उनके परिवार में सब कुछ होते हुए पिछले वर्ष उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई थी। तब से वह इधर उधर कुछ काम करते हुए भटक रहे थे और घर वाले, उनके भाई भतीजे, उनके बच्चे उनकी देखभाल किया करते थे मेरे दोस्त। लेकिन वह अपनी शादी के विषय में जिद पर अड़ गए और गांव के ही आज़ाद नामक एक अगुआ से बातचीत हुई और शादी के लिए मनभावती के घर जा कर के उसको रिझाए। तत्पश्चात वह शादी को तैयार हुई मेरे दोस्त। शादी कोर्ट के माध्यम से हुई, लेकिन बाद में मंदिर में फिर शादी किए, तब हंसी खुशी से घर आए। वही कहना है मेरे दोस्त। कोर्ट मैरिज मंदिर शादी, कोर्ट मैरिज मंदिर शादी, खुशियाँ मनाई, जिंदगी बेकार होई गए अवतारवाई। आगे कहना है, रही 3 लारी के विधवा मयानवा, मनवा लुभानी सगरू राम के सपनवा। मेरे दोस्त, वह 35 वर्षीय महिला के 3 बच्चे थे, जिनकी परवरिश वह अपने मायके में रह करके कर रही थी। लेकिन इनकी बात चलते ही वह उन बच्चों की परवरिश के लिए अपने साथ बच्चों को लेकर के इनके घर आ गई। लेकिन घटना तो कुछ और घटनी थी। कहना है मेरे दोस्त, पूरी ना सुहाग रात खा ले दवाई, पूरी ना सुहाग रात खा ले दवाई, जिंदगी बेकार होई गए अवतारवाई। मेरे दोस्त, कुछ लोग बताते हैं कि सगरू राम दवा भी खाए थे, लेकिन जो कुछ भी हो, रात में ही उनकी तबीयत खराब हुई
और सुबह अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मेरे दोस्त, उनकी अर्थी के लिए बहुत से रिश्तेदार, नातेदार, गांव के लोग जुटे हुए थे। उस बीच में परिवार वाले मनभावती को कहने लगे कि अब उनकी मृत्यु हो गई तो यहाँ रहने की हकदार नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन गांव वाले कहने लगे कि नहीं, जब उसकी शादी उनके साथ हुई है तो वह उनकी संपत्ति पर रहने के लिए रहेगी। इस पर परिवार वालों से विवाद हो गया मनभावती से। वही कहना है मेरे दोस्त, परिवार नातेदार बोले बोलहानावा, केहलस बियाह जाए दाद के करानावा। कह रहे हैं कि इसी संगरू राम की संपत्ति को देख करके, जायदाद को देख करके शादी की है। कहना है दोस्त, केहल पारसान, केहल पारसान पर शासन बोलाई, जिंदगी बेकार हो गए अवतारवाई। केहल पारसान पर शासन बोलाई, जिंदगी बेकार हो गए अवतारवाई। कहना है मेरे दोस्त, सारा खेल बिगड़ल अब नाही सुझाता, लड़का लैक जाय कहाँ नाही बुझाता। उसका सारा खेला खत्म हो गया मेरे दोस्त, सब नष्ट हो गया। अब बताइए, क्यों 3-3 बच्चों के साथ अब मायके जाने के लिए भी नहीं रह गई है स्थिति में। अब वो कहाँ जाए, किसके सहारे रहे। थाना प्रशासन के लोग आ करके उसको कह रहे हैं रहो, लेकिन घर वाले रहने नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ जाए। वही कहना है मेरे दोस्त, सारा खेल बिगड़ल अब नाही सुझाता, लड़का लैके जाय कहाँ नाही बुझाता। सब ही चिताई रहे। मेरा कहना है दोस्त कि इस घटना को देखते हुए अब भले ही उनकी उम्र अधिक हो या कम हो, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए दोस्त कोशिश न करें, क्योंकि कोई भी कभी भी घटना घट सकती है। इसलिए कहना है, सब ही चिताई रहे सालिक राम गाई, सब ही चिताई रहे सालिक राम गाई, जिंदगी बेकार हो गए अवतारवाई। बर्बादी बियाह भैले, बर्बादी बियाह भैले लेहस पाछुआई, जिंदगी बेकार हो गए अवतारवाई, जिंदगी बेकार हो गए अवतारवाई।